के साथ, बहुत अफसोस के साथ मुझसे पूछना पड़ेगा आपसे। मैं शर्मिंदा हूँ अपने हर सवाल पर, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। बेटी का है और बेटियां हम सबकी साझी होती हैं। ये आपकी बेटी है, ये हमारी बेटी है, ये तमाम देखने वालों की बेटी है। चाहे बेटी मर्जी से गई हो, चाहे बेटी मर्जी के खिलाफ गई हो, लेकिन उसके ऊपर जुल्म तो हुआ है। सही है। आपने तलाश शुरू की थी सबसे पहले? हाँ, मैं 9 बजे 9:30 बजे से ऑफिस से घर आया हूँ। तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा मुझे भूख बहुत लगी हुई है, मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया, तो जल्दी जल्दी ना खाना लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। तो मैंने बच्चों को देखा इधर उधर, बाकी सारे थे, ये लड़की नहीं थी। मैंने कहा वो किधर गई है, जोरा किधर गई है? इसने कहा पहले तो बोली नहीं ना ये। ठीक 5-10 मिनट के बाद मुझे बच्चों ने बताया कि जोरा घर नहीं है। मैंने फिर इससे पूछा, मैंने कहा जोरा किधर गई है? ये 5-10 सेकंड चुप रही है। फिर जब इसने मुझे बताया है ना, जब वो जोरा घर नहीं है तो लिशबा आई थी, बाइक ले गई है, कहीं गई है, वापस नहीं तो आई। मैं ठीक उतने बजे से लेकर 25 तारीख तक मैंने एक नवाला तिकन नहीं खाया, ना ही मैंने पानी पिया। मैं ढूंढता ही रहा हूँ सारी रात। मैं कभी उस पार्क में जा रहा हूँ, कभी हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। मैं कहा कभी कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो, कभी कुछ और ना गया हो। मैं इधर उधर भागता रहा हूँ, गलियों में, रिश्तेदारों में, चाचों में, सब से मैंने ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिली। फिर हार थक के मैं पुलिस के पास गया, गुजरपुरे थाना। मैंने वहाँ पे कंप्लेन की है। मैंने कहा मेरी बच्ची गवाह हो गई, ऐसे ऐसे घर से कोई चीज़ लेने के लिए गई हैं, तो वापस अभी तक नहीं आई। और अलिशबा के भी वालिदैन साथ ढूंढ रहे होंगे। हाँ, जाहिर है उनकी भी बेटी का मामला था। वो भी मेरे साथ ही थे, वो भी ढूंढ ही रहे थे, उसके मेरे साथ ही ढूंढे सारी रात, वो हम ढूंढते रहे हैं। पुलिस वाले, जब मैंने रिपोर्ट कराई, पुलिस वाले तो ढूंढ ही रहे थे, मैं उससे अलावा ढूंढ रहा। मैंने कहा था शायद पुलिस वाले को ना मिले, मुझे मिल जाए, किसी तरीके से मिल जाए सही। तो इधर उधर जब मुझे पता लगा, अगले दिन जब जी शाम को घर आई हैं, इन्होंने मुझे बताया हमारे साथ तो ये हुआ। फिर मैंने इनसे पूछा फिर तुम क्यों गई है? उन्होंने कहा बाबा मुझे नहीं पता है, इस लड़की को, अलिशबा को कोई इसने कॉल की है किसी लड़के को। उसने कहा था के पास मोबाइल था, वो घर में ना, घर में था, भाई का मोबाइल घर से कॉल करके निकली है। नहीं, अच्छा, उसको पहले एक दिन उसने कॉल किया। अच्छा ठीक है, कॉल पे बात करते देखा था। हाँ। हमारे उधर चीमा मोबाइल सेंटर है, जूस की कॉर्नर की दुकान है उसके पास, ठीक है, वहाँ पे उसने टाइम बताया था, वहाँ पे आ जाओ। उस्मान ने, ठीक है। ये वहाँ से उनको गाड़ी में बिठा के लेके चीज लेने के लिए नहीं गई थी अलिशबा? गई, बता कर तो यही गई ना, चीज लेने, लेकिन आगे उस्मान मिला। आगे उस्मान मिला। वो इनको जूस कॉर्नर पे ले गया, वहाँ पे उसने इनको जूस पिलाया या नहीं पिलाया ये तो नहीं पता। वो उसने गाड़ी में बिठा लिया। इन्होंने कहा है बच्चों ने इसके आगे मुझे बताया, तो भाई हमें किधर लेके जा रहे हैं? उनके कहीं नहीं, घर जाना, मैं घर जा रहा हूँ, उसी उधर ही जा रहा हूँ, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आपके घर से कितनी दूर है वो दुकान? मेरे ख्याल से 5 मिनट का रास्ता है, पैदल। पैदल। अच्छा, और वो गाड़ी पर बिठा रहा था? वो गाड़ी पे बिठा रहा था। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, गाड़ी में बैठ। जैसे ये गाड़ी में बैठी है, उसने ना कोई स्प्रे या कोई ऐसी कोई चूरन की कोई भी चीज़ है, इनके बकौल लड़कियों में, इनके बकौल ये कह रहे, लड़की ये कह रही है हमने इनको स्प्रे डाला मुंह के ऊपर, हमें गड़ी शो ले गए हैं। आने के बाद जब इन्होंने बताया, मैंने कहा फिर जो तुमने शोर नहीं मचाया था? कहती पापा हमें होश ही नहीं थी। जब हमने गाड़ी में जब उतरे हैं, गड़ी शो होटल में जा रहे हैं, हमें तो ये भी नहीं पता ये होटल है, ये क्या चीज़ है। जब पकड़ के लेके जा, हमें तो होश ही नहीं है। निकलवाई है होटल की? नहीं, पुलिस वालों को होटल ही नहीं मिला, ये जान के नहीं इन्होंने ढूंढा, मेरे ख्याल से इन्होंने जान से नहीं ढूंढा। मैं साथ ही बैठी हुई साथ, जब इनके पास करें माइक। अच्छा, मैं बच्चियों के साथ ही बैठी हुई थी जब इनको लेके गए हैं ना उधर कचहरी के लिए। हाँ जी, तो तब हम साथ ही थे ना, तो बस अगर कोशिश करते तो मिल जाना था। एक दफ़ा गाड़ी लेके गए हैं, देखा है उधर नहीं मिला तो वापस चले गए हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने, लड़कों वालों ने उनको पैसे दे दिए थे या क्या है, हमें तो यही है कि उन्होंने पैसे दे दिए थे, कि उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि
कि हमें होटल पास जाके भी नहीं ढूंढा, उधर जाके भी कहे कि जी होटल नहीं मिला। इस ये क्या नाम हो का सकता होटल ही है? नहीं है है होटल उधर, रातों रात खत्म हो गया। वही ना, उधर है हाँ, होटल, लेकिन हाँ, ये है कि इन्होंने यही चाहा ना कि मिले ही ना, पता हाँ, ही ना चले होटल कि से अगर होटल। फुटेज निकलती हाँ जी, सीसीटीवी, जी जी जाहिर है वहां पे कैमरे लगे होते तो जी पता जी। तो लग जाता कि बच्चियां किस ऐसे ही हाल में गई थी और निकली किस हाल में है। ऐसा ही है, क्योंकि हाँ, होटल वाला साथ मिला हुआ था। ये कह रही थी, बच्चियों ने कहा पापा वो होटल वाला साथ मिला था। मैंने कहा जब तुम गाड़ी से नीचे उतरे कोई आपके पास आस पास कोई, कहते कुछ भी नहीं है था। ही नहीं था जब बच्चियां अंदर वो चली लड़का गई हैं। इनका इंतजार कर रहा था वो कब आए, होटल वाला। होटल वाला। अच्छा, ये जैसे ही होटल के अंदर एंटर हुई है, उस लड़के ने दरवाज़ा खोला है, इनको धक्का मार के बेड के ऊपर फेंक दिया। फिर उसने स्प्रे किया और कई बच्चे को होश आ रहा है थोड़ा थोड़ा तो कि होश ही ना आए। इन पर ना स्प्रे कर दो, इनको जरा सोई रहिए। बाकी जैसे ये दो लड़के आए हैं मरी से वापस, वो सारी रात इनके साथ पता नहीं क्या क्या करते रहे हैं। मैंने एक बाप होने के नाते मैंने अपनी बेटी से पूछ रहा हूँ मैं कि बेटा क्या किया है। फिर इसने मुझे बताया पापा ऐसे ऐसे है। बताओ, मैं इंसाफ चाहिए। फिर उन्होंने मारा, मैंने इसको देखा, इसके कंधे पर, चेहरे के नीचे, कमर के नीचे, गर्दन के नीचे नाखूनों के निशान है। फिर जब मैं अदालत लेकर गया हूँ उनके, वहाँ पे वो लड़के क्या लगा के हंस रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम तो कावे पीने के पैसे नहीं है तुम्हारी जेब के अंदर। वो तीनों लड़के पुलिस वो की हिरासत तीनों में हैं। एक लड़का है, दो लड़के जमानत पे है। उस्मान पुलिस की हिरासत में है। हाँ। तो क्या कहता है आपको? मुझे कचहरी के अंदर कह रहा है, इसकी वालदा को कह रहा है और लिशबा की वालदा को कह रहा है तुम्हारे पास तो चाय पीने के पैसे नहीं है, कावा पीने के पैसे नहीं है। यानी कि वो खुद खा पी रहे थे, घूम रहे थे खुले आम सरे आम, कभी इधर जा रहे हैं कह के लगाते हुए, कभी इधर जा रहे हैं कह के लगाते हुए। तो कहते हैं कि हमारा क्या कोई बिगाड़ सकता है, हमारा क्या कोई कुछ कर सकता है, हमारा कोई भी नहीं कुछ कर सकता ना। तो लिशबा की मामा और मैं साथ बैठी हुई थी, तो कहते हैं इनके पास तो चाय, यानी कि वो चाय पी रहे थे ना, तो हम तो गमगीन थे, हम तो इस गम में थे कि पता नहीं क्या होना है क्या नहीं, आगे से हमारी बेटियों के साथ जो हुआ है, आगे से हमने कहीं इनके रिश्ते करने हैं। कैसे क्या किस किस का मुंह दिखाएंगे हम, चाहे हमारी बच्चियों की कोई गलती भी नहीं थी। तो कहते हैं कि ये तो चाय भी नहीं पी सकते ना, तो हमने तो इसलिए नहीं कुछ खाया था सुबह से कि हम पता नहीं क्या हमारे साथ अब इधर होना क्या नहीं होना। नहीं, हम तो इनको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। खाना तो हल्के से उतर ही नहीं था रहा, पता ही नहीं था बेटी किस हाल ना में ही मिली चाय है। पीने का होश था, ना ही खाने का होश था, किसी चीज का होश नहीं था। वो नाच रहे हैं, जब अदालत से बाहर निकले हैं ना मेरे सामने नाच रहे, मैं देख रहा हूँ उनको। वो कह रहे यार इनके पास तो कावा पीने के पैसे नहीं है, इन्होंने वकील कहाँ से करना है। मेरे सामने उन्होंने वकील को, पुलिस के पास बच्चियों को जब उसी हालत पुलिस में ने लेकर कोई गए चक्कर हैं, नहीं है। पुलिस ने मेरे उस साथ हाल में देखकर भी इनको पुलिस ने कोई बात नहीं है, पुलिस वाले साथ मिले हैं। साथ मिले हैं सारे। आपने मेडिकल करवाया है? हाँ मुझे जी, मेडिकल मिल नहीं रहा है, 3 दिन करवाया हो है? गया मेडिकल उसी करवाया, वक्त हुआ है? उसी वक्त हुआ बच्चियां है। जैसी आई हैं उसी वक्त हुआ हाँ है? उसी वक्त उस उस हुआ है। टाइम जब डॉक्टरों ने, सुबह हुआ था फिर। ठीक है, जब डॉक्टरों ने मुआयना किया बच्चियों का, कोई डॉक्टरों की तरफ से कोई बात, अभी तक कोई बात आपसे नहीं कोई है। बात शेयर नहीं की उन्होंने? मेरे साथ अभी तक कोई बात नहीं इन्होंने शेयर की। फिर जो इन्होंने लड़कियों के कपड़े वगैरह सैंपल वगैरह लिए थे ना, अभी तक उन्होंने फॉरेंसिक लैब पे जमा तक नहीं कराई, वो थाने के अंदर ही पड़े हुए हैं। मैंने कल पूछा, जो मेरा मुद्दई था वो सब इंस्पेक्टर था ना, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर वो मेडिकल जमा करा दिया आपने फॉरेंसिक लैब? वो कह रहे हैं नहीं, तुम ऐसा करो तुम गाड़ी लेकर आओ या हमें कोई पेट्रोल का खर्चा दो, हम फिर लेकर जाएंगे। पेट्रोल का खर्चा दो, गाड़ी लेकर हाँ, आओ, गाड़ी तो लेकर फिर आओ, हम वो अस्थियां बहाने के लिए लेकर जाएंगे, हम फिर हैं? लेकर जाएंगे। उस तरह नहीं हम जाएंगे। मैंने कहा ये तो पुलिस वालों का काम है, मेरा काम तो नहीं है, ये तो आपने लेकर जाने हैं। कहते हैं पहले पैसे लाओ, खर्चा दो, पेट्रोल डालो, ऐसे करो वैसे करो, फिर करेंगे आगे से। उधर देखते ही रहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे जब ये लड़कियों को ढूंढने के लिए किए तब भी मैंने पैसे दिए, मैंने कहा ये लो पैसे पकड़ो। कितने पैसे दिए थे? 4000 रुपये मैंने फर्स्ट टाइम दिया इनको। उस आप टाइम लोगों की जवान बेटियां नहीं मिल रही थी और आप उस वक्त पुलिस को पैसे खिला रहे पैसे थे? दे रहा, मैंने कहा था किसी तरीके मिल जाए मुझे लड़कियां। मिल जाए सही। कह रहे थे हमने गाड़ी में तेल डलवाना है, आप हमें पैसे दें।
बच्ची स्कूल जाती है? बच्ची स्कूल जाती है। अलिशबा तो नहीं जाती ना? अलिशबा का अभी मेरे ख्याल से उन्होंने घर वालों ने छुड़ा दिया। वो बच्ची बता रही है 4 माह पहले से ही छोड़ चुकी है अलिशबा। हो सकता है, ये मुझे नहीं पता। तो बच्ची पढ़ाई में कैसी है? पढ़ाई में बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल घर ठीक में है। अपने छोटे भाइयों को पढ़ाती है। वो जैसे स्कूल से आते हैं, ट्यूशन से आते हैं, रात को बैठ के और उनको पढ़ाती है। सब बैठ के ना 5 भाई, 4 भाई, एक तो मेरे ससुरालों के घर है ना, उधर भेजा हुआ मैंने अच्छा। पढ़ने के लिए। तो बाकी सारे रात को बैठ के काम करते हैं, एक दूसरे का काम देखते हैं, जिसको नहीं समझ लगती वो बताते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये भी बता दिए। सबसे बड़ी है ना। अच्छा, ये आपकी सबसे बड़ी बेटी है? हाँ, बड़े भाई से पहले बड़ा भाई है, फिर ये इसके लड़कियों के हिसाब से ये सबसे बड़ी है। अच्छा। ये सबको डांटती है, मारती है, उनको समझाती है, उनसे प्यार करती है, सारा काम करती है। लेकिन ये है कि उस दिन से बेचारी बोलती नहीं है, उस दिन की बोलती नहीं है। मैं कहती हूँ बड़े बहाने बहाने से, सोरा खाना खा लो, सोरा ये कर लो, वो कर लो, लेकिन वो ऐसे है जैसे एक बंदा को पता ही नहीं कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं हूँ। पता नहीं वो किस सदमे में है। मैं तो इनसे 2 दिन हो गए पूछ रही, मुझे बताओ क्या खाना है, शवारमा खाना है, पिज्जा खाना है, मुझे बताओ, मैं तुझे ला कर देता हूँ। बोल ही नहीं रही। ये पूछती है बस क्या होगा मम्मा, वो क्या कर रहे हैं मम्मा, अब क्या वो हमें उस दिन उन्होंने धमकियाँ दी हैं ना, तो उस दिन की और ज्यादा सहमी हुई है, कुछ बोलती ही नहीं है। फिर मैंने इससे पूछा, मैं कहा मुझे बताओ किसने धमकी दी है। कहती पापा उन्होंने धमकी दी है, अगर तुम किसी के पास जाओगे, पहली बात तो मीडिया के पास तो आने नहीं थे दे रहे। उनको पता था अगर ये मीडिया के पास चले गए तो हमारी खैर नहीं है, क्योंकि ये केस का केस है, मेरी बच्चियों के साथ इन्होंने किया है। तो मैं चाहता हूँ मुझे इंसाफ दिलाया जाए। बेटी बता रही थी वीडियोस दिखाते भी रहे हैं, वीडियोस बनाते भी रहे हाँ, होंगे। वीडियो बनाई है इन्होंने, वीडियोस भी बनाई हैं। वीडियो भी बनाई है, पिक्चरें भी खींची है इन्होंने मेरे पुलिस वालों को भी दिखाई है वीडियो कि ये देखो, ये उन्होंने पुलिस वालों ने तो जब तक तफ्तीश की है उनको वीडियो दिखाई गई है, ये हमने वीडियो बनाई है। अब पता नहीं डिलीट कर दी है या नहीं कर बच्चियों दी। के साथ बनाई गई है हाँ, वो। बच्चियों के साथ बनाई गई है। मैंने पूछा भाई इन्होंने वीडियो बनाई है, फिर उन्होंने बताया हाँ इन्होंने वीडियो बच्चियों के साथ करते वक्त वीडियो बनाई है। इधर पुलिस वालों ने देखा ना, उनके मोबाइल देखे हैं ना, चेक किए हैं लड़के के जो एक उस्मान नाम का लड़का, उसका मोबाइल चेक किया ना, तो उसमें सारा कुछ आया है, सारा कुछ देखा है उन्होंने, पुलिस वालों ने भी देखा है। आप अपनी इज्जत बचा रहे हैं कि फुप्पो को नहीं बताया, घर वालों को नहीं बताया, भाइयों को नहीं, मेरे छोटे भाइयों को सोशल मीडिया पर वायरल कर दें, या वीडियो चाहे लोगों के पास पहुंच जाए, मोहल्लेदारों के पास पहुंच जाए, आप रिश्तेदारों से छुपा रहे हैं। और ऐसे ही मेरे घर के ऊपर मेरा छोटा भाई रहता है, मेरी वालदा मेरे साथ रहती, मेरी वालदा को अभी तक नहीं पता, आज इतने दिन हो गया कि इस लड़की के साथ ये हुआ है,